नमस्कार दोस्तों, आज हम योग के आधारभूत तत्व विषय के अंतर्गत योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। योग हमारे जीवन का अत्यावश्यक अंग है। यह वह विज्ञान है जो जीव, चेतना और पदार्थ तीनों को साथ लेकर चलता है। अतः आज के आधुनिक युग में योग विज्ञान और आध्यात्म के बीच सेतु का भी कार्य कर सकता है। मानव परमात्मा की अलौकिक कलाकृति है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही अंततोगत्वा जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से ही जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो पाती है तथा जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो पाती है। परमात्म साक्षात्कार की उपलब्धि की वजह से ही सुरगण अर्थात देवता भी इस मानव शरीर को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। इसीलिए ही मानव शरीर को सुर दुर्लभ भी कहा गया है। परम सत्ता ब्रह्मांडीय चेतना का ही छोटा किंतु समग्र प्रतीक जीवात्मा ही है। पर ब्रह्म की दिव्य क्षमताओं का समस्त वैभव जीव ब्रह्म के प्रसुप्त संस्थानों में समग्र रूप से विद्यमान है, जिसके जागृत होने पर कई विज्ञात अतीन्द्रिय क्षमताएं और अविज्ञात दिव्य विभूतियां सक्षम एवं क्रियाशील हो उठते हैं। प्राणी जन्म लेता है और प्रेत प्रजनन की प्राकृतिक उत्तेजनाओं से विक्षुब्ध होकर निर्वाह की जरूरतें पूरी करते हुए दम तोड़ देता है। ऐसा क्षण कदाचित ही आता है जब यह सोचा जाता है कि सृष्टि की तिजोरी का सर्वोत्तम उपहार मानव जीवन है। ईश्वर में जिसे मानव जीवन अनुग्रह पूर्वक दिया है, उससे यह आशा की गई है कि वह उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करेगा, अपनी अपूर्णता पूरी करके तुच्छ से महान बनेगा, साथ ही विश्व उद्यान को कुशल माली की तरह सींचते सजोते यह सिद्ध करेगा कि उसे स्वार्थ और परमार्थ से सही रूप का ज्ञान है। मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे सुंदर शरीर, विचार, विवेक, भाषा आदि के बहुमूल्य उपहार मिले हैं। इस अलभ्य अवसर को प्राप्त करके भी यदि वह अपने परमार्थिक लक्ष्य को पूरा नहीं करता तो उसे अन्य प्राणियों की ही कोटि का समझा जाना चाहिए। मानव जीवन दिव्य सत्ता की अमूल्य धरोहर है। जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के मल विक्षेप आत्म पवित्रता को मलिन करते हैं। इस पवित्रता को प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, प्रेम, श्रम के दिव्य गुणों से दूर किया जा सकता है। भारतवर्ष का इतिहास कई सौ या कुछ हजार वर्ष पुराना नहीं है। यह वह इतिहास है जिसके कई युग बीत चुके हैं। भारतवर्ष की वैदिक सभ्यता उस समय से अस्तित्व में है जब ईश्वर द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई। यह कथन पृष्ठों पर लिखी कुछ पंक्तियां नहीं है, यह विश्व पुरातन वेदों का सत्य है। वेद जो ब्रह्मा है, जो इस धरा पर वैदिक सभ्यता का शासक है। वेदों का मुख्य प्रतिपाद विषय ब्रह्मज्ञान में ही है, जिसकी पुष्टि ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद में लिखा है कि जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसका अधिष्ठाता परव्योम है, इसी में वेदों की ऋचाएं एवं विश्व के समस्त देवों का वास है। अतः जो इस ब्रह्म तत्व को नहीं जानता वह ब्रह्म चर्चाओं में स्थान पाने योग्य है। वेदों में बताया गया है कि यह ब्रह्मज्ञान ही भारतवर्ष का प्राण है, जिसे हम योग के रूप में जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग विद्या उतनी ही प्राचीन है जितने की वेद है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि योग सैंधवकालीन सभ्यता की देन है। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि मोहेंजोदड़ो में जिन नर देवता की मूर्ति मिली है वो त्रिमुखी है। उसके हाथ घुटने के ऊपर आगे की ओर फैले हुए अंगूठे नीचे की ओर मुड़े हुए तथा एड़ी मिली हुई प्रतीत होती। तथ्य से यह जाना जा सकता है कि विश्व प्राचीन सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता में योग प्रचलित था। याज्ञवल्क्य स्मृति में योग के वक्ता के लिए कहा गया है,
हिरण्यगर्भो योगस्थ वक्ता नान्य पुरातना, अर्थात हिरण्यगर्भ ही योग के पुरातन वक्ता है, इनसे पुरातन कोई नहीं। योग के इस पुरातन वक्ता हिरण्यगर्भ का उल्लेख अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। पुरातन इतिहास तथा वेदों में हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया है, जिन्होंने सर्वप्रथम योग का उपदेश दिया। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण विश्व के एकमात्र पति है, जिन्होंने स्वर्ग पृथ्वी को धारण किया। उन प्रजापति देव का हव्य द्वारा पूजन करते हैं। तो ये था योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। धन्यवाद।